एक ईमानदार आइसक्रीम वाला ने खोला भ्रष्ट नेताओं और अधिकारियों का पोल। इससे देश का आज अमेरिका, ब्रिटेन, जापान ये सब आगे इतना काहे है? वहाँ के बच्चा एकदम पढ़ा लिखा रहती है, वो लोग कहती में काहे है? तो हम लोग का देश तो का बोले। अच्छा, आइसक्रीम बेचते हैं, हम मलाई बर्फ भी बोलते हैं क्योंकि हम बिहारी हैं ना। नहीं, बस पेट किसी तरह से भैया जी पाल रहा है, किसी तरह से पेट पालना मुश्किल हो जा रहा है। बाल बच्चा? हाँ, एगो बेटा है। बेरोजगार है। देखिए, पहले हम फुचका बेचते थे, गोलगप्पा, तो रिफाइन 70-80 रुपया में खरीदते थे। गैस उस 400, 500, 600 रुपया तक मिल जाता था। इतना ने रिफाइन के दाम बढ़ गया, इतना ने गैस वगैरह और सब चीज़ महंगाई इतना हो गया कि मजबूरन हमको अपना हाथ का हुनर छोड़ के कि दूसरा का काम। सरकार से क्या कहना है आपको, बताइए। सरकार के तो बातें छोड़ दा, कोई भी सरकार आता है वाला है। हम लोग सरकार से कोई लेना देना है नहीं, कोई पार्टी पॉलिटिक्स है नहीं लेना देना है। वोट देते हैं ना, वोट देते हैं कि नहीं देते हैं? वोट तो देवे करते हैं। आधार कार्ड है ना, वोटर कार्ड है ना। सरकार अपना काम सही नहीं करता है। सही अगर कोई योजना चलाता है, चाहे कुछ भी चलाता है, तो उसके नीचे वाला जितना सब अधिकारी रहता है, अथी रहता है, वो सब खा जाता है, पैसा सब अथी हो जाता है। गांव में शौचालय के नाम पे पैसा आता है, इंदिरा आवास के नाम पे पैसा आता है, सब खा जाता है। तो पूरा देश जान रहा है कि भ्रष्ट है सरकार। तो पूरा देश जान रहा है कि भ्रष्ट है सरकार। कार्यालय का क्या नाम है? राष्ट्रीय जनता दल, राष्ट्रीय RJD का कार्यालय है। तो यहाँ पर आते हैं तो मुलाकात होता है तेजस्वी यादव जी से। हम कौची मुलाकात करें? आज आने वाले हैं अमित शाह, तो लगते हैं कि एयरपोर्ट पर उतर गए होंगे। वो लोग से हम लोग भेंट मुलाकात कर पाएंगे? हमरा वो उनका से मिले का है आप इंसान नहीं है? हम उनका से मिले जाएंगे, हम 200-400 कमाने के दिमाग लगाने हैं, वो हमारे पेट में खाना देगा। हम उनका से मिले जाएंगे, हम 200-400 कमाने के दिमाग लगाने हैं, वो हमारे पेट में खाना देगा। हम कमाएंगे तो खाएंगे, वो मोगरा से मिल के कोई फायदा है? हम कमाएंगे तो खाएंगे, वो मोगरा से मिल के कोई फायदा है? कहना चाहते हैं आप लोग के बहुत बढ़िया आदमी है, जो कि कम से कम हम लोग के भी दिल के बात सुने। कोई भी नेता हो, जैसे नौकरी लेने के लिए ग्रेजुएट जरूरी है, कंपटीशन जरूरी है, हर क्षेत्र में शिक्षा की जरूरी है, उस तरह से राजनीति में कोई भी पार्टी विधायक बने, मंत्री बने, उसको भी ग्रेजुएट पढ़ा लिखा होना चाहिए। अनपढ़ गवार कोई मंत्री नहीं बने, इससे देश का कभी भला होबे नहीं किया है और ना ही होगा। अनपढ़ गवार के अनपढ़ गवार दिमाग रहेगा, क्योंकि पढ़ा लिखल रहेगा तब ना उसको पता चलेगा कि कैसे रोजगार देना है, कैसे की करें। आप कितना तक पढ़े हैं? हम तो पढ़े हैं मैट्रिक पास। सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट, देश के सर्वोच्च न्यायालय, उनको ये लागू करना चाहिए कि कहीं भी कोई भी नेता बनता है तो उसको भी पढ़ा लिखना जरूरी है। पढ़ा लिखल रहेगा तब ना पता। अब हम पढ़ा रहेंगे तब ना हम अपने बेटा को पढ़ाएंगे, अपने वंश को बताएंगे कि ये चीज़ करो वो करो। अब हम ही अनपढ़ गवार रहेंगे तो क्या पता हमारे खानदान कैसे चलेगा। अब राजनीति बिजनेस हो गया है। नेता जानता है कि जनता 5 साल के लिए हमको दिया है, जितना लूटना है लूट लो। अब राजनीति बिजनेस हो गया है। नेता जानता है कि जनता 5 साल के लिए हमको दिया है, जितना लूटना है लूट लो। एगो मुखिया का कितना सैलरी रहता है? 1200-1400 रुपया। एक विधायक का कितना सैलरी रहता है? एक मुख्यमंत्री का सैलरी कितना रहता है? वो हिसाब से सबसे प्रॉपर्टी जांच की जाए तो सब करोड़ों में चल जाता है। एगो मुखिया 5 साल अगर जीत जाए तो उसका 7 खानदान तक रईस बन जाता है। ये सब पैसा कहाँ से आता है? हम लोग गरीब जनता के खा जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखों देखी सच्चाई की तस्वीर और हमारे साथ हैं BPDM न्यूज़। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मेरे साथ एक आइसक्रीम बेचने वाले हैं और उनसे मैं जानने की कोशिश करता हूँ क्या उन्हें कुछ कहना है बेरोजगारी पे, उनकी स्थितियाँ पे। बहुत सारी उनकी परेशानियाँ हैं, तो उस परेशानियों को लेकर हमसे उन्होंने मुलाकात की और उन्होंने कहा कि मेरी बात सरकार तक आप पहुँचाने के कष्ट करें। तो मैं चाहूँगा कि इनका नाम और इनका जो कार्य है मैं उनसे जानने की कोशिश करता हूँ कि उन्हें क्या कुछ कहना है। तो जी भैया, सबसे पहले आप बताइए आपका नाम क्या है? मंटू महतो। मंटू जी, तो आपको काम क्या करते हैं? ये मलाई बर्फ आइसक्रीम बेचते हैं? हम मलाई बर्फ भी बोलते हैं क्योंकि हम बिहारी हैं ना, तो हम मलाई बर्फ बोलते हैं। आइसक्रीम तो एक प्रोफेशनल हो गया। तो बताइए कि इससे आमदनी कितना होता है आपको? आमदनी तो नहीं, बस पेट किसी तरह से भैया जी पाल रहा है। किसी तरह से पेट पालना मुश्किल हो जा रहा है। अच्छा, शादी हो गया है? हाँ, शादी तो हो गया है। बाल बच्चा? हाँ, एगो बेटा है। कितना साल के?
वही 5 साल के है। अच्छा 5 साल के हैं। ये कि क्या आपको रोजगार है कि बेरोजगार है? देखिए पहले हम फुचका बेचते थे, अच्छा गोलगप्पा, हाँ। तो रिफाइन 70-80 रुपया में खरीदते थे। गैस उस 400-500-600 रुपया तक मिल जाता था, तो हाँ, वो तो ठीक है, कमा वो तो लेते थे, कमा मैंने लेते बढ़िया से चलता था हाँ। कि चल भाई दिन भर मेहनत करते हैं तो 400-500 कमा लेते थे, परिवार बढ़िया चलता। अच्छा। अब इतना ने रिफाइन के दाम बढ़ गया, इतना ने गैस वगैरह और सब चीज़ महंगाई इतना हो गया कि मजबूरन हमको अपना हाथ का हुनर छोड़ के कि दूसरा का काम पढ़ने लगा। अब परिवार पहले लेके हम रहते थे, अब परिवार को सबके गांव में परिवार को भी पाल नहीं सक रहे हैं, तो अब आके कंपनी में किसी तरह से अपना पेट पाल रहे हैं। कितना दिन से आपको परेशानी हुआ? ये परेशानी तो मुश्किल से 1.5-2 साल 3 साल से ऐसे हो गए। कोविड जब से आया तब से परेशानी हुआ। हाँ। तो ये बताइए कि जब परेशानी हुआ तो कैसा चल रहा है आपका लाइफ अभी, जिंदगी कैसा चल रहा है? बस बोला नहीं, किसी तरह से पेट उठ पाल रहे हो, क्या कुछ करने धरने के बारे में। सरकार से क्या कहना है आपको, बताइए? सरकार के तो बातें छोड़ दा, कोई भी सरकार आता है, सरकार के बात छोड़ दें, जैसे तो सरकार किसका बात पकड़े, बताइए? हम देखिए कहने रहा है, हम लोग ठेला वाला है, हम लोग सरकार से कोई लेना देना है नहीं, कोई पार्टी पॉलिटिक्स काहे नहीं लेना देना है? वोट देते हैं ना, वोट देते हैं कि नहीं देते हैं? वोट तो देवे करते आधार कार्ड हैं है ना, वोटर कार्ड है ना, तो वोट देते हैं ना जी, तो कैसे लेना देना नहीं हुआ? सरकार अपना काम सही नहीं करता है, तो कैसे तो नहीं करता है, तो बताइए कैसे अच्छा करें? सही अगर कोई योजना चलाता है, चाहे कुछ भी चलाता है, तो उसके नीचे वाला जितना सब अधिकारी रहता है, अथी रहता है, वो सब खा जाता है, पैसा सब अथी हो जाता है। गांव में शौचालय के नाम पे पैसा आता है, इंदिरा आवास के नाम पे पैसा आता है, सब खा जाता है। तो पूरा देश जान रहा है कि भ्रष्ट है। सरकार तो उचावे करता है, लेकिन अभी आप कहाँ पर खड़ा है आपको पता है? हम तो ऐसे जा रहे थे, तो अभी हम ऐसे रोज जाते हैं ही रास्ता से। कार्यालय का क्या नाम है? राष्ट्रीय जनता दल, राष्ट्रीय RJD का कार्यालय है। तो यहाँ पर आते हैं तो मुलाकात होता है तेजस्वी यादव जी से। हम कौची मुलाकात करें? आज आने वाले हैं अमित शाह, तो लगते हैं कि एयरपोर्ट पर उतर गए होंगे। वो लोग से हम लोग भेंट मुलाकात कर पाएंगे, और हमरा वो उनका से मिले कहाँ है आप इंसान नहीं हैं? हम उनका से मिले जाएंगे। हम 200-400 कमाने के दिमाग लगा रहे हैं, वो हमारे पेट में खाना देगा, हम कमाएंगे तो खाएंगे। वो मोगरा से मिल के कोई फायदा है? फायदा नहीं है ना। वो सब देखे ना, पंजाब में गया था। अच्छा, कौन सा आपको नेता सबसे बढ़िया लगते हैं प्रधानमंत्री? देखिए हम एक ही बात कहना चाहते हैं, आप लोग के बहुत बढ़िया आदमी है, जो कि कम से कम हम लोग के भी दिल के बात सुने। कोई भी नेता हो, जैसे नौकरी लेने के लिए ग्रेजुएट जरूरी है, कंपटीशन जरूरी है, हर क्षेत्र में शिक्षा की जरूरी है, उस तरह से राजनीति में कोई भी पार्टी विधायक बने, मंत्री बने, उसको भी ग्रेजुएट पढ़ा लिखा होना चाहिए। अनपढ़ गवार कोई मंत्री नहीं बने, इससे देश का कभी भला होबे नहीं किया है और ना ही होगा। अनपढ़ गवार के अनपढ़ गवार दिमाग रहेगा कि होती, पढ़ल लिखल रहेगा तब ना उसको पता चलेगा कि कैसे रोजगार देना है, कैसे की करें। आप कितना तक पढ़े हैं? हम तो पढ़े हैं मैट्रिक पास। है। तो इसलिए सरकार, चाहे हम तो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट, देश के सर्वोच्च न्यायालय, उनको ही लागू करना चाहिए कि कहीं भी कोई भी नेता बनता है तो उसको भी पढ़ा लिखना जरूरी है। पढ़ल लिखल रहेगा तब ना पता। अब हम पढ़ल रहेंगे तब ना हम अपने बेटा को पढ़ाएंगे, अपने वंश को बताएंगे कि ये चीज़ करो वो करो। अब हम ही अनपढ़ गवार रहेंगे तो क्या पता हमारे खानदान कैसे चलेगा। अब कोई भी सरकार, हम किसी का नाम लेकर नहीं बोल रहे हैं, ये बात बहुत दूर के बोल रहे हैं भैया जी, समझिए। इससे देश का आज अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, ये सब आगे इतना काहे है? वहाँ के बच्चा एकदम पढ़ल लिखल आती है, वो लोग कहती में कहा है, तो हम लोग का देश तो क्या बोले। अच्छा, सभी जितना भी राजनेताओं आते हैं सब कहते हैं कि हम ये शिक्षा सही कर देंगे, स्वास्थ्य सही कर देंगे, रोजगार सही कर देंगे। अब तक आपको जितने भी वादे नेता किए, क्या आपको लगता है? सब ने ये देखिए, पहले राजनीति होता था, लेकिन अब राजनीति बिजनेस हो गया है। नेता जानता है कि जनता 5 साल के लिए हमको दिया है, जितना लूटना है लूट लो, 5 साल के बाद फिर हमरा का पता कुर्सी रहेगा नहीं रहे। एक बार अगर सरकार, जितना नेता जो रहता है, एगो मुखिया का कितना सैलरी रहता है? 1200-1400 रुपया। एक विधायक का कितना सैलरी रहता है? एक मुख्यमंत्री का सैलरी कितना रहता है? वो हिसाब से सबसे प्रॉपर्टी जांच की जाए तो सब करोड़ों में चल जाता है। एगो मुखिया 5 साल अगर जीत जाए तो उसका 7 खानदान तक रईस बन जाता है। ये सब पैसा कहाँ से आता है? हम लोग गरीब जनता के खा जाता है। इस पर कभी सरकार अमल नहीं करेगा, कभी सोचेगा नहीं।
एक बार बाढ़ में जीत गया, वो इतना पैसा तो उसके जांच बैठाता है, कभी उसको जांच कर कि सरकार इतना पैसा भेज रहा है ये मुखिया फंड में, ये गांव के विकास के लिए, उसका सही अति हो रहा है, ये सब के लिए कोई दिमाग लगाता है? दिमाग नहीं लगाता है। इसलिए क्या नाम बताएं आप अपना? मंटू जी। तो मंटू जी, आप तो जितना भी बहुत अच्छी बात बताएं। मंटू जी की बात आपने सुना, ये आइसक्रीम बेचते हैं और पटना अभी में हम लोग मौजूद हैं, खड़ा हैं आरजेडी कार्यालय के पास। और इनका कहना है कि सिर्फ सरकार कोई भी हो लेकिन काम करे, गरीबों को दे, रोजगार दे, शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रति ध्यान दे, चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, कोई भी नेता हो। कम से कम इनका जो भी बात इन्होंने कहा, जहाँ तक मैं सरकार से यही अपेक्षा करूँगा, आग्रह करूँगा कि आप इनके बात सुनिए। और जितने भी जनता है इस वीडियो को जहाँ भी देख रहे हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं, फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर जरूर करें। आप कमेंट लाइक करो या मत करो, लेकिन इनकी बात को शेयर जरूर कीजिएगा कि काफ़ी लोग देख सकें और सरकार तक ये आवाज़ पहुँच सके। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं, और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, और यदि फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें। धन्यवाद, जल्द ही मिलेंगे नए खबर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।